जोहार दोस्तों, श्योर सक्सेस पथ में आपका स्वागत है। तो हम लोग जेएसएससी सीजीएल के लिए खोटा का पढ़ाई कर रहे थे। तो हम लोग इससे पहले देख चुके हैं कि जो 10 खोटा लोक कथा हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ चुके हैं, और शिष्ट गीत जो हम लोग 10 शिष्ट गीत पढ़ना है वो भी पढ़ चुके हैं। और हम लोग जो एक पथिया डोंगल महुआ में जो 10 कविता पढ़ने के लिए दिया गया है उसमें से हम लोग 2 कविता पहले पढ़ चुके हैं। पहला कविता कौन था? हमनी सब एक, और दूसरा था आऊ करब आपन देश। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और खोटा प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, तो वहाँ पे जा कर के आप लोग सारा वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग तीसरा कविता पढ़ेंगे, जय जवान जय किसान। मतलब ये जो कविता है इसके रचयिता कौन है? महेश गुलवार जी। महेश गुलवार जी का उपनाम क्या है? गुलवार। और इनका पूरा नाम क्या है? महेश कुमार पोद्दार। इनका पूरा नाम है महेश कुमार पोद्दार, और इनका उपनाम है जो गुलवार यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग इस कविता में जो है वो जवानों और किसानों के बारे में मुख्य रूप से चर्चा किया गया है कि हम लोग के देश की जो रक्षा करते हैं वो जवान है। देश के लिए जो अनाज उपजाते हैं, देश के लिए पूरा संसार में जो अनाज उपजाते हैं वो कौन है? किसान है। तो इन्हीं के बारे में जो कवि जी हैं पूरा विस्तृत चर्चा किए हैं। इनके बारे में किस तरह हम लोग की सेवा करते हैं, किस तरह अनाज उपजाते हैं, इसी के बारे में कवि जी पूरा इस कविता में चर्चा किए हैं। हम लोग एक फेमस बुक है उड़ीस महत्तम, हम लोग अधिकतर एग्जाम में देखते हैं कि उड़ीस महत्तम पूछता है। तो इसके रचयिता भी कौन है? श्री महेश गुलवार जी। महेश गुलवार जी ही जो बुक है उड़ीस महत्तम ये लिखे हैं। फिंगाठी रचना है एक प्रकार से। तो चलिए आज हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे। कविता थोड़ा लंबा है तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, और थोड़ा सा इसमें जो टाइपिंग किया हुआ है वो भी थोड़ा सा देखते हैं, पुराना टाइप से टाइपिंग है तो इसमें थोड़ा सा पढ़ने में भी दिक्कत है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से देखते जाइएगा कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। राष्ट्र का आन मान देश कर किसान सो, देशे जवान कर प्राण है किसान सो, कामे जगत उबे मगुर उबे नाय जाने किसान, देश कर बीसी लागे सोब जवान सोब किसान। देखिए, राष्ट्र का आन बान शान किसे माने हैं? किसान और जवान को। यहाँ पे कवि जी राष्ट्र के आन बान और शान किसे माने हैं? देश के जवान और किसान। यह क्वेश्चन पूछ सकता है ये कि राष्ट्र के आन बान शान किसे माना गया है? तो किसान और जवान को। यहाँ पे कवि जी लिखते हैं कि राष्ट्र के आन मान शान है, कौन है? किसान और जवान सब। क्यों है? क्योंकि प्राण है किसान सब। क्योंकि देखिए, जवान जो है अपने प्राण के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने जीव के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने मतलब अब सोचते हैं कि हम देश की सेवा किस प्रकार से करें। और किसान क्या है? पूरा मेहनत के साथ अनाज उपजाते हैं, और हम लोग को अनाज हम लोग के पास पहुंचता है तब हम लोग खाते हैं, जीते और रहते हैं। अगर किसान अनाज नहीं उपजाए तो हम लोग कहाँ से खाएंगे अनाज और कहाँ से रहेंगे? तो यही चीज़ कवि जी लिख रहे हैं कि देश के क्या है? प्राण है, देश की आन है, देश के मान है, शान है। कौन है? किसान और जवान है। कामे जगत उबे मगुर उबे न जाने किसान। काम में जितना जगत में, जब विश्व में, संसार में जितना भी काम है उसमें सब कोई का मन उब जाता है कि आज के बाद से नहीं करेंगे, ये नहीं है। 1 साल काम किए, 2 साल काम किए, छोड़ दिए कि हमको मन नहीं लग रहा है, मन उब गया। लेकिन किसान देखिए, जब से जन्म लेता है 10-12 साल हुआ कोई भी किसान है, 12 साल 15 साल का जब हो जाता है तो वो उस समय से काम करते आता है, अपनी पूरा ज़िंदगी काम करता है, लेकिन उसका मन फिर भी नहीं उबता है। मरने समय तक भी वो काम किसान खेती बाड़ी करते हैं। तो यही बोलते हैं, कामे जगत उबे मगुर उबे न जाने किसान, देश कर बीसी लागे सोब जवान सोब किसान। देश कर बीसी, बीसी मतलब क्या होता है? रीढ़। तो रीढ़ की हड्डी माने हैं किनको माने हैं? जवान और किसान को माने हैं। आगे हम लोग देखते हैं, समुंदरक ढेव कर गगानिक आवाज़ जोर, हाड़ कपुआ जाड़ कहीं गर्मी कर ताव जोर, तरवाइरक धार सहवा जांगर किसान कर, बरखा कर मायर सहवा गतरा किसान कर, खूबे वीर खूबे धीर ई किसान ई जवान और किसान। देखिए, समुद्र के ढेव कर गगानी का आवाज़ जोर, मतलब देखिए समुद्र की जो आवाज़ होते हैं, जो लहरें चलते हैं, जो ज्वार भाटे आते हैं, उनकी जो आवाज़ होते हैं, और जो हाड़ कपुआ जाड़ और कहीं गर्मी कर ताव जोड़। और कहीं कहीं देखते हैं कि हाड़ कपुआ जाड़, देखिए सियाचिन ग्लेशियर में -30 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंड चल जाती है, फिर भी हम लोग के जो जवान हैं, हम लोग के जो
जवान लोग है, हम लोग के आर्मी की जो सेना है, उन लोग क्या होते हैं वहाँ पे डटे हुए रहते हैं और हम लोग देश की सेवा और हम लोग के देश की सरहदों की रक्षा करते हैं। कहीं गर्मी का तावजुर, कहीं गर्मी का तावजुर, राजस्थान में देखिए बीएसएफ के जवान जो लोग रहते हैं वो हमेशा वहाँ पे डटे हुए रहते हैं। 52 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर तापमान 54 55 भी अगर चल जाता है फिर भी उस सरहद की रक्षा करते हैं और वहाँ पे डटे हुए रहते हैं। गगनयान के बाद जो जो हम लोग की नौसेना देखिए समुद्र में रहते हैं, 6 महीना साल भर तक समुद्र में रहते हैं और हम लोग की सरहदों की रक्षा करते हैं। और तरवाए कर धार सहवा जंगर किसान, जो गर्मी हो बरसात हो हर समय जो है किसान खेती करते हैं। तलवार की धार की तरह, मतलब उन लोग की शरीर जो इतना वज्र की तरह हो जाता है कि उन लोग की कुछ ठंडा हो गर्मी हो बरसात हो कुछ सहन नहीं होता है, अपने काम में मगन रहते हैं, खेती करने में मगन रहते हैं। बरखा कर मार सहवा गतरा किसान कर, खूबे वीर खूबे धीर ई किसान और जवान सब। बरखा कर देखिए जो फसल अनाज की जो समय होती है तो उसमें आप देखिएगा अधिकतर अनाज जो है खरीफ फसल में ही उगाया जाता है। और खरीफ फसल जो होते हैं, खरीफ का समय कब आता है? बरसात के समय में। तो बरखा कर मार, जो पानी बरसता है, पानी बरस रहा है, पूरा जोर जोर से वर्षा हो रही है, फिर भी किसान लोग डटे हुए रहते हैं और अनाज उपजाते हैं। और अपने खूब यहीं पे लिख रहे हैं वीर और धीर। वीर और धीर मतलब वीर जवानों के लिए कि वीर है, देश की सीमा की सरहदों की हम लोग की रक्षा करते हैं। और धीर मतलब जवान किसान लोग अपने डटे हुए रहते हैं, जवान लोग अपनी सीमा पे डटे हुए रहते हैं, उससे पीछे नहीं हटते हैं, इसीलिए वहाँ पे कवि जी खूबी वीर खूबी धीर लिखे हैं। शत्रुक लोहू बुहाय संतरे धराय जवान, घामे सोप सोप गतर हंसुआ हाथे किसान, खेले जवान लोह खोली कूटा लेखे जीव जाए, कसट काट काट काल काटेत रहे किसान, चुप सधवा बोर निडरा शोभे जवान और किसान। देखिए यहाँ पे लिखते हैं शत्रुक लोहू बुहाय संतरे धराय जवान, मतलब शत्रु से क्या करते हैं हम लोग को रक्षा करते हैं। सीमा पे है शत्रु, अगर उधर से गोलीबारी कर रहा है या झगड़ा कर रहा है तो हम लोग को रक्षा करते हैं और उसको क्या करते हैं मार गिराते हैं, उसे लहू लुहान कर करके हम लोग की धरती के क्या करते हैं रक्षा करते हैं। घामे सोप सोप गतर हंसुआ हाथे किसान, घामे सोप सोप मतलब पसीना, गर्मी के कितना भी समय हो पसीना गिर रहा है शरीर से, लेकिन किसान सब क्या करते हैं अपने हाथ से हंसुआ नहीं छोड़ते हैं और काम पे अपने लगे हुए रहते हैं, फसल उपजाते रहते हैं। खेले जवान लूहू खोली कूटा लेखे जीव जाए, मतलब अपने जीव की परवाह किए बिना, अपनी जान की परवाह किए बिना खून की होली हम लोग के लिए जवान खेलते हैं और देश की सीमा की हम लोग की रक्षा करते हैं। कसट काट काट काल काटते रहे किसान, चुप सधवा बोर निडरा शोभे जवान और किसान। कसट काट देखते हैं जब किसान लोग फसल उपजाते हैं तो सोचते हैं कि आज फसल अच्छा होगा, कल फसल अच्छा होगा, हम लोग के पास पैसा आएगा, आज हम लोग के पास जो फसल होगा उसको बेचेंगे और अपने जीवन को अच्छे से जिएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे किसान तो ऐसे होते हैं जो ऋण की जाल में फंस करके क्या करते हैं, फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो वही बोल रहे हैं कसट काट काट काल काटते रहे जवान, काल मतलब समय को काटते रहते हैं किसान सब, और चुप सधवा बोल निडरा शांत रह करके अपने काम पे डटे हुए रहने वाले क्या है किसान और जवान है। दुश्मन कर देख आरो उमंग उमंग उठे वीर, काया भुजक बोले कोड़े पत्थरे कुआं चासा धीर, पैत सांसे देशक पूजाए मगन रहे पारे जवान, योजना के सुधार रूप देहे व्यवहारे किसान, देश करनो निहाल रहे जवान और किसान। देखिए दुश्मन कर देख, जब देखते हैं जब हम लोग के जो जवान आर्मी की सेना हो गया, वायुसेना हो गया, नौसेना, कोई भी सेना जो हम लोग के जवान लोग जो हैं वो दुश्मन के देख करके और उमंग उठते हैं, आओ और पास हम लोग के आओ तब तुम लोग के मार के भगाएंगे, और उमंग में उठते हैं और उससे लड़ने के लिए खड़ा रहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ कवि जी लिख रहे हैं कि जब दुश्मन को देखते हैं तो देख के पीछे भागते नहीं हैं हम लोग के जवान, सामने से डटे हुए रहते हैं। देखते हैं जब चीन से हम लोग के जो हुआ था LAC पे मुठभेड़, तो वहाँ पे मात्र 20 25 40 जवान ही मिल करके उन लोग को धमका दिए, डटे हुए हैं कि आओ हम लोग उमंग ही इतना ही है तो इतना ही काफ़ी है और तुम लोग को पीछे भगा देंगे। तो वही लिख रहे हैं कि जब दुश्मन को देखते हैं तो हमारे जवान जो हैं वो और उमंग में हो जाते हैं और डटे हुए रहते हैं, वहाँ पे वीरता के साथ डटे हुए धीर रहते हैं एकदम। काया भुजग
बोले कोड़े पत्थरे कुआं चासा धीर। देखिए जो किसान लोग होते हैं वो काम करते करते उनकी शरीर इतना गठीले हो जाते हैं कि उन लोग पत्थर, जहाँ पे देखिए मान लीजिए कि जो रांची है, रांची क्षेत्र है, वहाँ पे पत्थर ही पहाड़ है, लेकिन यहाँ पे भी आपको कुआं मिल जाएगा। इतना मतलब धीर और इतना काया भोजक के साथ किसान इतना जो है वो मेहनती होते हैं कि पत्थर जहाँ पे है वहाँ पे भी कुआं खोद के निकालते हैं और सिंचाई करते हैं। पैद सांसे देशक पूजाएं मगन रहे पारे जवान। हर एक सांस में क्या करते हैं, वो देश की सेवा करते हैं, हमेशा देश की सीमा पे रहते हैं और हर एक सांस की में जो है वो देश की पूजा करते हैं, देश की सेवा करते हैं हमारे जवान सब। योजना के सुधार रूप देवे व्यवहार किसान। व्यवहारिक किसान मतलब देखिए जो भी योजनाएं चलाए जाते हैं किसान, योजना मतलब क्या होता है, योजना जो भी योजनाएं चलाए जाते हैं हमारे सरकार के द्वारा या केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा, तो वो जो योजना है उसको सही रूप देने का काम कौन करते हैं, किसान सब करते हैं। अगर किसान सब उस योजना में सहयोग नहीं करे, जैसे कि मान लीजिए कि अभी जैविक खेती का योजना चल रहा है, वो प्रचलन चल रहा है कि जैविक खेती करना है, और मान लीजिए किसान सब जैविक खेती करे ही नहीं तो ये योजना ऐसे ही विफल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि योजना के सुधार रूप देवे व्यवहारिक किसान। व्यवहार में लाते हैं जो योजना जो सरकार बनाती है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार बनाती है, तो उसको व्यवहार रूप में, उसको प्रचलन में लाते हैं कौन, किसान है। देश का नैनिहाल रहे जवान और किसान, देश के नैनिहाल जवान और किसान सब। आगे लिखते हैं, विपैत देख संगी कर बजर तरी डांट मन, चाणाय पिघलय मोम लखे होवे लागे है नरम। विपैत देखिए संगी कर मतलब क्या, देश जो जवान लोग हैं वो, जैसे मान लीजिए कि कहीं किसी देश से झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, और कोई दूसरे संगी कर क्या होता है, संगी कर मतलब दोस्त, कोई दूसरे दोस्त को गोली लग गया या फिर कुछ घायल हो गया, तो उसको देख करके वहाँ पे क्या होता है, जो पत्थर की तरह जो मन होता है वो भी धीरे धीरे पिघलने लगता है, और उसको क्या करते हैं हम लोग, कवर, जैसे देखते होंगे मूवी में कवर अप देना, तो उसको कवर देके उसको बचाते हैं। तो वहीं पे लिख रहे हैं कि विपद देख संगी कर बजर तरी डांट मन, चाणय पिघले मोम लखे होवे लगे है नरम। जो चाणा मतलब बहुत जल्दी ही पिघल जाता है, मोम लखे हो जाता मतलब मोम लखे होवे लगे है नरम। जो देश के जवान सब है बहुत देखते हैं हम लोग कठोर होते हैं, एथी हम लोग जानते हैं कि बहुत कठोर मन के होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने दोस्त के लिए, अपने जो संगी साथी के लिए, अपने देशवासियों के लिए उनका जो मन होता है वो तुरंत ही पिघलने लगता है। वही चीज़ यहाँ कवि जी लिख रहे हैं, भूखल जगत कर पुकार सुन के किसान भाई, राखल राखल धान चौर छोहे देहे लुटाए। हाड़क भीतर मांजा नरम हाड़क भीतर मांजा नरम, काठुर काया कोमल प्राण। देखिए जो भूखल जगत कर पुकार सुन, जब जगत में अनाज नहीं होता है, मतलब कभी भी ऐसा समय आता है कि जैसे कि अभी देख रहे हैं टमाटर पूरा महंगा हो गया, तो उसी तरह बहुत सारा ऐसा समय आते हैं कि जो धान है, चावल है, ये सब, धान है, गेहूं है, ये सब महंगा हो जाते हैं। उस समय जो किसान सब क्या रहते हैं, जो अपने स्टोर में रखे हुए रहते हैं सारा जो अनाज होते हैं, उसे लुटा देते हैं, उसे अपने सस्ते दामों में दे देते हैं कि चलो ठीक है, देश में कोई चीज़ का कमी है, धान का कमी है, चावल का कमी है, तो इसे हम स्टोर से बाहर निकालते हैं और अपने जो लोग हैं, जो देश के लोग हैं, उन लोग को दे देते हैं या बेच देते हैं। सिंपल सा एक बात है कि कम दाम में बेचना मतलब देना ही हो गया। जो ज़रूरत का पूरा कर रहे हैं समझ लिए उतना ही बहुत बड़ा काम है कि हम लोग की ज़रूरत, जिस समय ज़रूरत हो, धान चावल की कमी हो, उस समय हम लोग को पूरा हो जा रहा है, वही बहुत बड़ा बात है। तो वही चीज़ लिख रहे हैं कि भूखल जगत कर पुकार सुन के किसान भाई, राखल रखल धान चूर छोहे दहे लुटाए। पूरा लुटा देते हैं, रखा हुआ जो धान चोर है वो लुटा देते हैं। हाड़क भीतर मांजा, हाड़ा भीतर मतलब जो हड्डी के भीतर जिस तरह मंजा होता है, जो बहुत कोमल होता है, जिससे खून का निर्माण होता है, जो अस्थि मज्जा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो हाड़ा भीतर मांजा नरम, जिस तरह नरम होता है उसी तरह काठुर काया कोमल प्राण। शरीर तो कठोर है, काया कठोर है, क्योंकि काम करते करते तो कठोर हो गया, लेकिन जो प्राण है वो कोमल है, बहुत दयावान है। वहाँ पे कवि जी लिख रहे हैं, शत्रु कर छाती रूप मचाए चढ़ी, शत्रु कर छाती रूप मचाए चढ़ी लहू लुहान, शोभे वाखे शोभे से जखन सूरज महान।
यहाँ पे लिख रहे हैं कवि जी कि शत्रु का छाती चढ़, शत्रु के छाती पे रोंद के हम लोग के जो जवान लोग जो कि हैं वो क्या करते हैं, जीत दर्ज करते हैं। और जिस तरह सूर्य महान है उसी तरह हम लोग के लिए वो जवान लोग भी है वो महान बन जाते हैं और महान रहते हैं। वज्र मुठाएं हरक मुठ धरी भूमि विदायर के हाथी घेचा माहुर तरी शोभे भाई किसान जी। मुख शांति के गोड़ा असल एखनीय जवान किसान। सुख शांति के गोड़ा असल एखनीय जवान और किसान। यहाँ पे देखिए वज्र मुठाएं, वज्र की तरह जो मूठ होता है, हर देखते हैं, हर में एक छोटा सा इस टाइप से देखते हैं मूठ लगा हुआ रहता है। हर जो रहता है लंबा सा, उसमें ऊपर में एक मुट्ठी टाइप से लगा हुआ रहता है, उसी के बारे में बोलते हैं कि वो बहुत हार्ड रहता है, लकड़ी का रहता है। तो वज्र मुठाएं, वज्र की तरफ मुट्ठा जो है उसको पकड़ करके, हल को जो पकड़ करके जो किसान लोग हैं जो भूमि को फाड़ते हैं और उससे क्या करते हैं, अनाज उपजाते हैं। तो वही बोल रहे हैं कवि जी कि वज्र मुठाएं हरक मुठ, हर का जो मुठ होता है वज्र की तरह रहता है, धरी भूमि विदायर के, भूमि को विदारते हैं और फसल की उपजाते हैं। हाथी घेंचा माहुर तरी शोभे किसान भाई, हाथी के घेंचा में जिस तरह माहुर शोभता है उसी तरह जो किसान है वो शोभा बढ़ाते हैं। सुख शांति गोड़ा असल, सुख शांति का जो आधार है, गोड़ा असल मतलब आधार जो है वो क्या है, एखनीय जवान और किसान। और हम लोग के देश के लिए, हम किसी भी देश के लिए जो सुख और शांति का जो आधार बनते हैं वो जवान और किसान ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि जो जवान होते हैं वो देश की रक्षा करते हैं और किसान जो है देश के लोगों के पेट भरते हैं अनाज उपलब्ध करा करके। तो वही आधार कौन है, सुख शांति का, जवान और किसान। और हम लोग पहले एक चीज़ और देख चुके हैं, रीढ़ की हड्डी किनको बोले हैं, जवान और किसान को, और आधार भी किनको बोले हैं, जवान और किसान को। ये सब चीज़ आप लोग देखते जाइएगा। देश हितक तरे खड़ा मोरे लागी, देश हितक तरे खड़ा मोरे लागी रात दिन, मूड़ झुकवी सारधाएं हमें तकर गोड़ठिन। मतलब देश हित के लिए आप लोग देखते हैं कि जो जवान लोग हैं, जो हम लोग की सेना लोग जो हैं वो देश के हित के लिए खड़ा रहते हैं, हमेशा खड़ा रहते हैं। ठंडा हो या गर्मी हो या बरसात हो, किसी भी परिस्थिति, चाहे तो सियाचिन ग्लेशियर ही क्यों नहीं, वहाँ पे भी खड़ा रहते हैं। और उनके लिए कवि जी क्या कहते हैं, मूड़ झुकवी सारधाएं हमें तकर गोड़ठिन। उनके क्या कर रहे हैं, वैसे वैसे लोग के लिए, जवानों के लिए कवि जो है वो अपने माथा को झुका रहे हैं, अपने श्रद्धा से उनके पैर, मतलब उनको श्रद्धा से प्रणाम कर रहे हैं कि वैसे वैसे लोगों को हम अपना श्रद्धाएं से मुड़ मतलब माथा झुका रहे हैं। देशक पेट भोरे ले वरत जे किसान लेल, हमर पूजा लेवे जुकुर सेहे ले तो होवे भेल वहे भेल। मतलब क्या बोल रहे हैं, ओखिन कर जन्म सफल ओखिन कर मरण महान, देशक पेटे भोरे ले वरत जे किसान ले, हमर पूजा लेवे जुकुर सेहे ले तो वहे भेल। मतलब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो देश की पेट भर रहा है, जो पूरा देश को खाना दिला रहा है, जो पूरा देश को अनाज दे रहा है, उसके लिए कवि जी लिखते हैं कि हमर पूजा लेवे जुकुर, मेरे पूजनीय कौन है, वही है जो देश की सेवा कर रहे हैं, देश की पेट भर रहे हैं, वही मेरे पूजनीय है, पूजा लेने लायक है। ओखिन कर जन्म सफल ओखिन कर मोरन महान, उन लोग जो देश की जवान है, देश के किसान है, उन लोग का जन्म भी सफल है और मरण तो महान है। उन लोग को शहीद का दर्जा दिया जाता है जवान को, तो उन लोग का जन्म भी सफल है और मरण भी महान है। फिर आगे लिखते हैं, भारतीय संस्कृति कर जे ख्याल राखल करे, देशक जे लाल नीति मेहनत करल करे, बहादुर वहे जवान किसान वहे, ज्ञान कर विद्वान शास्त्रियों वहे, बोली वहे लाल कर आज चढ़ल पैत जवान। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कवि जी कि भारतीय संस्कृति का जो ख्याल रखता है, भारतीय संस्कृति यहाँ पे लिखे हैं संस्कृतिकर, हाँ संस्कृतिकर, भारतीय संस्कृति के जो ख्याल रखते हैं, जो हमारे देश के लिए मेहनत करते हैं, हमारे देश के लिए, जो हमारे देश के लोगों के लिए जो पेट भरते हैं, वही हमारे देश के क्या है, लाल हैं। नित्य मेहनत करल करे, बहादुर वहे जवान किसान वहे, ज्ञान कर विद्वान शास्त्रियों वहे बोली वहे लाल कर आज चढ़ल पैत जवान।
मतलब यहाँ पे सिंपल बोल रहे हैं कि देश की संस्कृति की जो रक्षा करते हैं, देश की जो मेहनत करते हैं, देश के लिए जो खड़ा रहते हैं, वही क्या है, वही विद्वान है, वही शास्त्रीय हैं और वही देश के लिए लाल हैं। अंतिम पंक्ति में लिखते हैं, जीव देलक विदेशे जे आपन भारत देश ले, पदक दे मातल नाय जे भारत देश ले, राज भोगक गदाएं सदाएं काट दिले दीन जे, केसन त्यागी रहे ए जवान मानुष से, हमीनो ओकर ध्याने फुरछावा जोरे तान जय जवान जय किसान। मतलब देखिए वह कैसा त्यागी होगा जो अपने देश के लिए विदेश में जान। तो 1971 का लड़ाई आप लोग को याद होगा, जो बांग्लादेश के लिए हमारे देश की सेना लड़ रही थी, तो वही सेना उसी समय क्या अल्बर्ट एक्का जो हमारे झारखंड के निवासी हैं, गुमला जिला के निवासी हैं, वो अपने प्राण दे देते हैं। जीव देलक विदेशे जे आपन भारत देश ले, मतलब दूसरे देश के लिए अपना प्राण दे देते हैं, भारत के लिए प्राण दे देते हैं, दूसरे देश से लड़ते हुए अपने भारत देश के लिए प्राण दे देते हैं। वैसा सोच लीजिए, वैसा कितना लोग होंगे, कितने जवान होंगे जो इस तरह से करते होंगे। पदक ते मातल नाय, जो पदक मतलब इनको तो मरणोपरांत दिया गया था पदक, लेकिन ऐसा बहुत सारे जवान जो हैं वो जीवित रहते हैं, फिर भी उनको पदक देते हैं, लेकिन उनको क्या होता है, मारते नहीं, उनमें घमंड नहीं आता है, देश की सेवा फिर भी करते रहते हैं। राज भोगे गदाएं सदाएं काट देलक दीन जे, जिस समय उन लोग को राज भोगना चाहिए, इतना मेहनत करते हैं, पदक मिल गया, सब कुछ मिल गया उनके पास, लेकिन फिर भी उन लोग क्या करते हैं, देश की सेवा करते हैं। गदाए सदाए काट देलक दिन, किसी भी तरह अपने दिन को बिता देते हैं। कैसन त्यागी रहे ई जवान जुगन, कैसन त्यागी रहे ई जुगन मानुष से, हमीनो आखिर ध्यान फुर्चा। मतलब वो हम लोग के कवि जो बोल रहे हैं कि हम लोग को सोचना चाहिए कि वो कैसा त्यागी है, कैसा त्यागी लोग। गर्मी हो बरसात हो, हम लोग की सेवा करते हैं, हम लोग के लिए डटे हुए रहते हैं, हम लोग के लिए अनाज उपजाते हैं, तो वह कैसा त्यागी है, उन लोग के बारे में हम लोग को सोचना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अंतिम में लिखते हैं, जय जवान और जय किसान। इसी के साथ ही कविता खत्म होता है। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर पहले आप खोरठा लोक कथा और शिष्ट गीत ये सब नहीं पढ़े हैं तो खोरठा प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ लें। धन्यवाद।